हेलो एवरीवन, सो यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसके बाद सबसे पहले एक बार डेट देख लेते हैं, कब से कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं। 16 तारीख से 7 तारीख तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं, यानी कि 16 अप्रैल से 7 मार्च तक। 8 में जो है आपका आखिरी दिन होगा जब तक आपको एप्लीकेशन फीस फिल करनी है। 9 और 10 में आपको करेक्शन करने हैं। एग्जामिनेशन डेट 21 तारीख से 30 तारीख तक है। लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सीधे जाइए गूगल के ऊपर। गूगल पर टाइप कीजिए यूजीसी नेट। जैसे यूजीसी नेट टाइप करोगे आपके सामने यूजीसी नेट की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है? यहां पे इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉग इन एंड दैट्स इट। ये पेज खुल के आएगा। यहां पे आपको क्लिक नहीं करना, ये आपको डिटेल नहीं फिल करनी है, ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। आपको लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में यहां पे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। यहां पे फीस लिखी हुई है 1150 आपके किन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, 600 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, 325 एससी के लिए, एसटी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 325। अब यहां पे नीचे की तरफ जाइए, क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है। आपको क्लिक करना है आधार नंबर के ऊपर। अगर आपके पास आधार है तो, जनरली सभी के पास होता है, नहीं है तो दूसरे भी तरीके हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, बट सबसे आसान तरीका यही होता है। आधार नंबर मेरे पास है और मैं आधार नंबर यूज करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता हूं या चाहती हूं। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद यहां पे आपको आधार नंबर आपका डालना है एंड जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आपको जनरेट ओटीपी करना है। आपका ओटीपी आपके आधार वाले नंबर पे ही जाएगा जिससे आपका आधार नंबर लिंक्ड है। ओके तो जैसे ओटीपी जाएगा उसको ओटीपी को आप यहां पे आपके सबमिट करना है, वैलिडेट ओटीपी करना है एंड दैट्स इट। आप एंटर कर जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स पिकअप हो जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका नाम वगैरह सारी की सारी डिटेल यहां पे आनी शुरू हो जाएंगी। ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। ईमेल एड्रेस यहां पे डाल दीजिएगा। अगर नहीं आया है तो यहां पे डालना है। जेंडर यहां पे डालना है। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, हर चीज में दो बार ये पूछ रहा है। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, देन फिर नेशनैलिटी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनैलिटी यहाँ पे, आइडेंटिटी टाइप यानी किस आइडेंटिटी टाइप्स को यूज करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो और तरीके से आप आधार के अलावा यहाँ पे आपको पिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे पैन कार्ड यूज कर लीजिए या वोटर आईडी कार्ड यूज कर लीजिए, उसके थ्रू आपको आगे की तरफ चलना है, ठीक है? तो वो आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे आपको डालना है। पैन कार्ड ले लीजिएगा, वोटर आईडी ले लीजिएगा। आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, कौन सी स्टेट के अंदर रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका एक ही एड्रेस है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो ये आपको क्लिक कर देना है सेम एज परमानेंट। तो ऑटोमेटिकली डिटेल यहां पे फिल हो जाएगी। आगे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो जो भी कोई पासवर्ड आपके याद रहे, आसान सा पासवर्ड, वो चूज कीजिएगा और उस पासवर्ड को यहां पे कंफर्म करना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आसान, आपके एप्लीकेशन फॉर्म कभी आप भूल जाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल जाओ, उन चीज के लिए होता है। तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, उसका आंसर फिल करके आगे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, ये वाला सबमिट कर देना है एंड उसके एंड में आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आपने क्या अपना नाम ठीक से भरा है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस, क्या ये सारी चीजें डिटेल से सही से भरी है कि नहीं भरी। तो इनके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, सब पे ग्रीन आ जाएगा एंड एट द एंड आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मेरी गलत है तो एडिट आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आई एग्री करके सबमिट करके सेंड ओटीपी। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन, इससे पहले ये आएगा, फिर ओटीपी एंड जैसे आपका ये पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका जो है ईमेल आईडी है उसके ऊपर चला जाएगा, मोबाइल नंबर भी जाएगा एंड बस यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना बाकी है। तो अगेन आपको क्या करना है, जो पहला जो स्टेप था जहां से आपने शुरू किया था वहीं पहुंच जाना है। अब यहां पे क्लिक करना है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो ये इस वाले पे आपको क्लिक करना है, यानी कि यहां पे एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहां पासवर्ड नंबर, यहां सिक्योरिटी पिन डालिए और लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि आपने क्या किया है अभी तक। तो अभी तक केवल आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा यहां पे। तो एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे
करोगे तो दोबारा से फिल कर दीजिएगा, वो दोबारा जो चीजें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फिल होती हैं वो उससे सेव करके आगे आगे बढ़ते रहिएगा। एट द एंड आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि आपकी क्या डिटेल्स अभी इनकम्प्लीट है। तो पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, ये आपका इनकम्प्लीट है। तो यहां पे क्लिक करना है आपको, क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो अब यहां पे एक एक करके आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। कैटेगरी कौन सी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको फिल करना है। SC ST OBC जनरल कैटेगरी सब फिल करना है। कंफर्म करनी है कैटेगरी, तो ध्यान से फिल करना है आपको ये, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप, क्या डॉक्यूमेंट आप यूज करना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर वही पैन कार्ड यूज कीजिएगा। स्टेट डोमिसाइल, कौन से स्टेट के आप हैं, क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, डायबिटिक हैं, एनुअल इनकम कितनी है, ये आप सिक्योरिटी पिन डाल के आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। फिर कौन से सब्जेक्ट से आप नेट के अंदर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, दो नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, फिर उसको कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन पेपर किसके अंदर चाहिए, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, देन क्वेश्चन पेपर का मीडियम फिर से कंफर्म करना है। किस बेसिस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ की मास्टर्स अभी कंप्लीट है, किस बेसिस पे आपको अप्लाई करना है ये यहां पे आ जाएगा। सिक्योरिटी नंबर डालिए एंड आगे की तरफ बढ़िए। फिर उसके बाद पास स्टेटस, आपने कब एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी स्ट्रीम से MA किया हुआ है आपने, सब्जेक्ट नेम आपको बताना है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जहां से जिस स्टेट से आप बिलोंग कर, जिस स्टेट से आपकी यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी दिल्ली है, तो मैं दिल्ली यहाँ पे फिल करूंगा। मैं यूपी से हूं, मैं यूपी फिल नहीं करूंगा यहाँ पे, जहां से मेरी यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी नाम डालिए, परसेंटेज, अपना रिजल्ट वगैरह पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर डालिए और आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। फिर एडमिटेड, क्या PhD आप कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। क्या आपने वेदर मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 9, यहाँ पे नो ही आएगा ऑब्वियसली। रिसर्च एक्स सर्विसमैन है, यस और नो। स्पेशलाइजेशन क्या है, यस और नो, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस है, यस और नो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी है, आगे की तरफ बढ़ना है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है किस चीज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 30 से ऊपर है, तो आप फिल नहीं कर सकते ये वाला पॉइंट JRF, तो उससे नीचे ही किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तीनों चीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड लास्ट वाला PhD, ठीक है। तो तीनों चीजें फिल करनी है आपको। जो भी कोई JRF के लिए एम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम कर रहे हैं, PhD के लिए एम कर रहे हैं, तीनों चीजें आपकी टिक होनी चाहिए। अगर आप JRF के लिए एम नहीं कर रहे हो और अगर एज ज्यादा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD होगा यहाँ पे, ठीक है। 34 जनरल कैटेगरी मेन एंड 5 ईयर के एग्जामिशन है, किसके लिए, OBC SC ST वुमेन के लिए भी एंड PWD के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर ध्यान से फिल कीजिएगा, 4 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने हैं। प्रायोरिटी उसको दीजिएगा जो आपके घर के पास है, फिर थोड़ा सा दूर है, फिर थोड़ा सा और दूर, फिर और दूर, इस तरीके से, ठीक है। फादर की एजुकेशन, उनके ऑक्यूपेशन, मदर क्या काम करती है वो यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपने अपलोड करना है, JPG फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे साइज दिया हुआ है, ठीक है। फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपका क्या बचा हुआ है, फाइनल सबमिट। तो ये आपको फाइनल सबमिट करना है और फाइनल सबमिट से पहले आपका ऐसा आएगा कि क्या ये सारी डिटेल्स ठीक है आपकी, माय नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर, जेंडर, ये सारी चीज ठीक है, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और फाइनल चीज जो आपकी रह जाएगी वो रह जाएगा आपका पे नाउ। एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन फीस पे कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट्स इट। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है, अपना पासवर्ड याद रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। जितना लेट जाओगे उतना सर्वर डाउन होने के चांसेस होते हैं, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है अभी 2-3 दिन के अंदर इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप वो स्टूडेंट है जो 2-2.5 महीने के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बूस्टर कोर्स आपके लिए है। ये एक टाइप ऑफ रिवीजन कोर्स है, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी तैयारी की हुई है उनके लिए। तो इसमें आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया जाएगा। क्या क्या कराया जाएगा इसके अंदर, इसका नाम है JRF बूस्टर कोर्स सुप्रीम। ओके, सुप्रीम लेवल से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपको हॉट टॉपिक्स मिलेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, ऐसे भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जहां से जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। स्कोर बूस्टिंग आपको टिप्स दी जाएंगी एंड PhD मेंटरशिप भी आपको यहां पे अवेलेबल होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं JRF क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि उसके बाद क्या करें। तो ये PhD मेंटरशिप आपके लिए यहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके साथ ही जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसका भी एक्सेस मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस, सारी चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एनरोल
एनरोल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एनरोल करने का तरीका भी बता देता हूं आपको कैसे एनरोल करना है यहाँ पे, ठीक है। बूस्टर कोर्स के अंदर अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरीके से एनरोल करना है, देखो हिस्ट्री एंड पेपर 1, बाकी की भी आप एनरोल कर सकते हैं सिमिलर तरीके से ही, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे आप जाइएगा यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के अंदर, जो ये सेशन है उसी के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो ये सेशन हो गया, जैसे ये सेशन चल रहा है, इसके नीचे जाइए आप, यहां पे जाइए, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पे देखिए क्लिक हियर टू गेट स्पेशल ऑफर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी प्राइस की डिटेल आ जाएगी, कैसे कैसे आपको एनरोल करना है। लेकिन उससे पहले अप्लाई कूपन के अंदर अश्वनी लिख देना। जैसे आप अश्वनी लिखोगे आपका प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप अश्वनी लिखेंगे आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको गेट यूजीसी हटा दीजिए, अश्वनी लिखिए ASHWANI, अप्लाई कर दीजिए एंड दैट्स इट। तो आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं। ये वाला हो गया जून तक के लिए, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है दिसंबर तक के लिए एम कर रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली देखो प्राइस इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। दिसंबर के लिए आपके लिए हो जाएगा एंड पेपर 1 पेपर 2 की आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जून के लिए एम कर रहे हैं कि मेरे को केवल रिविजन करना है आखिरी के 2 महीने में, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है, ठीक है। दैट्स इट गाइस। बाकी स्टूडेंट जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे तैयारी कीजिए, होप कीजिए कि आपका इस बार JRF हो जाए। थैंक यू वेरी मच।